हेलो एवरीवन, दिस इज सुचिता पांडे फ्रॉम नीलांस ट्यूटोरियल। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको सिमिलैरिटी की कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं उस पे बेस्ड एग्जांपल्स बताऊंगी। तो पहला एग्जांपल है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई 100 डिग्री, एंगल जेड 30 डिग्री एंड इन ट्रायंगल एल एम एन एंगल एम की वैल्यू 100 डिग्री है और एंगल एन की वैल्यू 30 डिग्री है। आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर इफ एस वाई विच टेस्ट। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एल एम एन सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कौन सी कंडीशन से सिमिलर है। यहाँ पे सोल्यूशन, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन एंगल y की वैल्यू हमें 100 डिग्री गिवन है और एंगल इन ट्रायंगल एल एम एन एंगल m की वैल्यू 100 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल y और एंगल m बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल z की वैल्यू 30 डिग्री है एंड ट्रायंगल एल एम एन में एंगल n की वैल्यू 30 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल z और एंगल n जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन के दो एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय एंगल टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर 1.51 सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इफ एस वाई विच टेस्ट। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके उस बेस पे हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन है, इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो यहाँ पे हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज निकाल लेते हैं। तो पी एम अपॉन यू वी इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 मिलेगा। ऐसे ही एम एन अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10/5। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करने के बाद हमें 2/1 मिला। अभी हमें दो रेशियोज, इसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो हमें इक्वल मिले, दोनों ही 2/1 के इक्वल हैं। तो देयरफॉर पी एम अपॉन यू वी इज इक्वल टू एम एन अपॉन वी डब्ल्यू, ये रेशियोज हमें इक्वल मिले। और इनके जो बीच का एंगल है, एंगल m कॉन्ग्रुएंट टू एंगल v, ये हमें गिवन है। दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो देयरफॉर यहाँ पे ट्रायंगल पी एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। कौन से टेस्ट है? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल 3, can we say that the two triangles in the figure 1.52 similar according to the information given if yes by which test। अभी यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो पहले यहाँ पे भी हम सेम ऐसे रेशियोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई अपॉन एम एन इज इक्वल टू 14/21, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। ऐसे ही वाई जेड अपॉन एन पी 20/30, सॉल्व करने के बाद हमें 2/3 मिला। तो ये दोनों रेशियोज तो हमें एक्स वाई अपॉन एम एन इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एन पी, ये रेशियोज तो हमें इक्वल मिल गए। बट जो इन एंगल इक्वल है वो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल नहीं है। इट इज गिवन दैट एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू पी, मतलब एंगल जेड और एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल जेड एंड एंगल पी आर नॉट इंक्लूडेड एंगल बाई साइड विच आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी कैन नॉट बी सेड टू बी सिमिलर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इन एडजॉइनिंग फिगर बीपी परपेंडिकुलर टू AC एंड CQ परपेंडिकुलर टू AB, APC एक ही लाइन में है एंड AQB, then prove that triangle APB and triangle AQC, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQC में एंगल जो APB एंगल है वो 90 डिग्री है, गिवन है। और एंगल AQC, ट्रायंगल AQC में एंगल AQC 90 डिग्री है, गिवन है। एंड फ्रॉम 1 and 2 हमें एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQC हो गया, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है।
एंड जो ट्रायंगल ए पी बी में एंगल ए कॉमन है, दैट मीन्स कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी एंगल पी ए बी, सॉरी, एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी, है ना। दोनों एंगल ए, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर हमें दो एंगल इक्वल मिल गए दो ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू सी हो जाएगा फ्रॉम ए टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट क्यू। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके डायगोनल्स वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यस, ओ पॉइंट। इफ टू, ये क्यू है, ओके, ये क्यू है, तो ए बी सी डी के जो डायगोनल्स है वो क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ टू क्यू ए, अगर टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी है और टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी है, देन प्रूव दैट, हमें दिखाना है कि डी सी इज इक्वल टू टू ए बी, ओके। गिवन में हमें जो गिवन है टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी एंड टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी, ये गिवन है। एंड प्रूव सी डी इज इक्वल टू टू ए बी। प्रूफ हम यहाँ पे टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी गिवन है, तो इसको टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी है, यहाँ पे क्यू ए अपॉन क्यू सी निकालेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही अगर हम टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी के इक्वल, अगर ये गिवन है, ये इक्वल करके हम यहाँ पे क्यू बी अपॉन क्यू डी निकालेंगे तो वो भी हमें 1/2 मिलेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, क्यू ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी। ना अभी हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग रेशियोज। अब अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्योंकि एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू डी, क्यों, क्योंकि बोथ द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू डी हो जाएगा फ्रॉम साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ये इन सबको हमने इक्वल कर लिया। देयरफॉर अभी हमें, क्योंकि ए क्यू अपॉन सी क्यू की वैल्यू हमें 1/2 पता है, तो यहाँ पे हम ए बी अपॉन सी डी को हम 1/2 के इक्वल दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2ab इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा प्रूफ हमें 2ab इज इक्वल टू सी डी मिल गया, जो कि हमें प्रूफ करना था ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 बताऊंगी। थैंक यू।